नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। आज एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है और अब बिहार में कुल कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 87 यानी कि 87 हो गई है। इसकी जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार ने दी है। और आपको बता दें कि आज जो नया केस आया है वो नालंदा के बिहार शरीफ से आया है। एक पुरुष जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसकी उम्र 55 साल है। बताया जा रहा है कि वो दुबई से लौटे शख्स जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसके संपर्क में आने पर ये कोरोना पॉजिटिव हुआ। अगर बात पिछले 24 घंटे की करें तो 2 कोरोना पॉजिटिव केस बिहार में सामने आ चुके हैं। एक तो आज नालंदा के बिहार शरीफ से मिला है, जबकि अगर थोड़े घंटे पहले की अगर हम बात कर ले तो पटना के खासपुरा से एक 32 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। और उसके साथ ही अब जो कुल केसों की संख्या हो गई है वो 87 हो गई है। लेकिन आपको बताते हैं कि इस कोरोना जो 87 मरीज हैं, इसमें से 2 मरीज ऐसे हैं जिसको लेकर बिहार सरकार की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इन दोनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। समझ से परे है कि आखिर इन तक कोरोना कैसे पहुंचा और इससे कितने लोग और संक्रमित हो सकते हैं। आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। अगर पहले केस की हम बात करें तो वैशाली का शख्स जिसकी मृत्यु हो गई है, वो पिछले 2 सालों से बीमार चल रहा था और उसने बिहार से बाहर कहीं यात्रा नहीं की है। तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर उसके पास कोरोना कैसे पहुंचा और किस तरीके से उसने जहां जहां इलाज कराया, क्या वहां से उसके पास कोरोना पहुंचा। पॉपुलर हॉस्पिटल जिसको सील कर दिया गया है, उसने वहां पे इलाज कराया था, क्या कोरोना का संक्रमण वहां पर उसके पास पहुंचा। अगर उसके बाद की अगर बात करें तो जो मैक्स लाइफ डायग्नोसिस सेंटर को सील किया गया है, उसने वहां पर जांच कराई थी, तो क्या वहां पर कोई कोरोना संक्रमण जो केस था उसके संपर्क में आया जिसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हुआ। ये वो तमाम सवाल हैं जिसका फिलहाल कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। सरकार उसकी ट्रैवल हिस्ट्री और उसके साथ जो संपर्क में आए हैं उनको नहीं ढूंढ पा रही है, तो उसके लिए सरकार की नींद उड़ी हुई है। वहीं दूसरे अगर केस की बात करें तो उसमें ये पटना की महिला है, यानी कि जो शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाई गई, वो इस महिला ने भी कोई यात्रा नहीं की है, अर्थात ये भी महिला घर पे रही है। हालांकि इसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि इसका पति एटीएम कैश वैन, अर्थात वो कैश वैन जो एटीएम तक कैश पहुंचाते हैं, उसका ड्राइवर है। तो सवाल ये भी उठ रहा है और सरकार इस पर भी अब सोच रही है कि क्या उसके जरिए इस महिला तक ये कोरोना पॉजिटिव केस पहुंचा है। अगर ऐसा है तो आप सोचिए और समझिए कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। वो आदमी जो कैश वैन का ड्राइवर है वो कहां कहां गया होगा, फिर उसके द्वारा जो ये चेन है वो कितनी बड़ी हो गई होगी, इसके लिए सरकार की अब नींद उड़ी हुई है। सरकार इस बारे में चर्चा और सोच रही है कि आखिर इन दोनों केसों की हिस्ट्री को कैसे खंगाला जाए और कैसे इनके संपर्क में आए लोगों को ढूंढा जाए, या फिर इनसे जिसने संपर्क किया उनको ढूंढा जाए। सवाल ये भी सरकार के सामने एक बड़ा हो गया है कि इनके पास कोरोना कैसे पहुंचा, इसको कैसे ढूंढा जाए और फिर उन लोगों को कैसे ढूंढा जाए। ये एक बड़ी चेन हो सकती है और इसलिए सरकार की नींद उड़ी हुई है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अभी अगर बात करें तो अब कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बिहार में बढ़कर 87 हो गई है। आज यानी कि रविवार को दोपहर 12 बजे एक और केस सामने आया है जो नालंदा के बिहार शरीफ से आया है। आज एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जिसकी उम्र 55 साल है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप खबरों से अपडेट रहें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।